जय हिंद। डीटीए भागलपुर आप सभी मित्रगणों का हार्दिक अभिनंदन है। 2 फरवरी 2023 के पेपर 1 में पूछे गए मैथ के न्यूमेरिकल और पेडागोजी को देखते हैं। कहा जा रहा है इन असेंडिंग ऑर्डर विच विल बी द थर्ड प्लेस। कहा जा रहा आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले छोटा खोजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तृतीय स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा। कहने का अभिप्राय सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा और फिर थोड़ा बड़ा तीसरे डाउन पर। प्रश्न है 8.08 8.80 यही प्रश्न है। आप ऐसे समझिएगा, मुझे सबसे पहले बताइए 1.008 1.08 दोनों में बड़ा कौन है? नीचे वाला बड़ा है ना। चूंकि जैसे ये डेसिमल उड़ेगा तो नीचे हिस्सेदार ज्यादा होंगे, अर्थात इसको उड़ाते हैं तो 108 और बाय 1 2 3 1000 आ गया, यानी 1000 रोटी बटेगी। 1008 रोटियां कितने लोगों में बटेगी? 1000 लोगों में। और इसको उड़ाते हैं ये डेसिमल तो 108 2100 लोग में बटेगा ना, तो इसको ज्यादा मिलेगा ना, ऐसे भी समझा जाए। अच्छा जी, और दूसरा हम भाग देने के बाद डेसिमल निकल गया। आप ऐसे प्रश्नों को ना डेसिमल उड़ा करके भी बना सकते हैं, बट आप ऐसे सिंपल ही कर लें। ठीक है, देखते हैं फटाफट। देखिए 0.08 8.8 ये सबसे छोटा होगा ना, डेसिमल से पहले 0 है ना, ये सबसे पहले आपका बैठ जाएगा, अर्थात 0.88 सबसे पहला हो गया छोटा वाला। इसके बाद देखते हैं, अब पॉइंट के पहले 8 है 8 है 8 है 8 है, पॉइंट के बाद अब चेक कर लेते हैं, यहां तो समान है 0 8, ये तो बड़ा हो जाएगा ये 0, तो इसमें और इसमें कौन बड़ा? ये बड़ा ना, 0.08 और 0.008, तो ये तो छोटा हो जाएगा, तो यहां बैठा देते हैं 8.008। ठीक है, और थर्ड डाउन पे कौन बैठ जाएगा? 8.08, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। वेयर इज इट? एक नंबर। कुछ नहीं है, मस्तिष्क शांत रखना है। एक प्रश्न तो आपको बड़ा छोटा भिन्न से आ जाता है, ठीक है दोस्त, तो गड़बड़ नहीं करनी है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इवैल्यूएट करना है, ये देखिए बोर्ड मास आप जानते होंगे, बोर्ड मास तो कुछ नहीं है बोर्ड मास। चलिए सॉल्व कीजिए, आप जानते हैं ना, बोर्ड मास का भागा गुना जोड़ घटा, का मतलब गुना होता है, का भागा गुना जोड़ घटा। ये देखिए इतना गुना इतना, उसके बाद ये भाग दिया गया, सबसे पहले भाग दे देंगे 7 आ जाएगा, चिन्ह को उसी प्रकार रख देना है, फिर ये गुना है, कुछ नहीं करते हैं, ये क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई फिर कर लेंगे, तो देखिए 16 पंचे 80 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 49.5। ठीक, हाँ बिल्कुल, क्या आ जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 49.5 49.5, ये माइनस को उसी प्रकार रहने दें, और ये क्या हो जाएगा? 49.5। इसको मल्टीप्लाई कर लिए हम, सबसे पहले भाग कर लिए, डिवाइड का काम किए, फिर मल्टीप्लाई, और इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का चिन्ह माइनस दे दीजिए, 40.5 आ गया। अब देखो यार, कुछ नहीं है, इसका चिन्ह यहाँ क्या है? कुछ नहीं तो प्लस है,
ये दोनों माइनस में है। ये कितना हो गया 40 और 7 47.5। तो 49.5 माइनस 47.5 घटा लीजिए। 5 5 0 49 मेरे 2। उत्तर हो गया 1 नंबर। आगे बढ़िएगा। अरे बाबा कुछ नहीं है, भिन्न का जोड़ है आपका, तो जोड़ कर लेना है भिन्न का। चलिए ऐसे प्रश्न के लिए तो आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। सी नंबर आ जाएगा। 15 8 कितना 23 हुआ। 23 बटा कितना 20। बहुत लोग को भाग देने भी नहीं आता है, दिक्कत हो जाता है, भूल गए होंगे गृहस्थी के आलम में। 20 से कम 20 कितना बचा 3 बचा। तो 1 पूर्णांक 3 बटा 20। 1 पूर्णांक 3 बटा 20। 1 पूर्णांक 3 बटा 20। अच्छा इसी को तोड़ेंगे तो 20 से कम 20 और 20 प्लस 3 23। 23 बटा और 23 बटा 20 हमारा आया हुआ था। देखिएगा 5 के स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और इतना इतना में 3 का अंकित यानी फेस वैल्यू। क्या हमने बताया दर्पण मान जातीय मान वो संख्या खुद होती है। जैसे 3 का पूछ ले तो 3 का अंकित मान जातीय मान यानी फेस वैल्यू वो खुद होगा 3। ठीक। और प्लेस वैल्यू जो होता है प्लेस के कारण स्थानीय मान स्थान के कारण मान। यहां 5 यहां है ना 5 1 2 3 4 1 2 3 4 होगा। अब कहते हैं अंतर इसमें घटा लीजिए। अंतर कितना आ गया। देखिए कितने सरल प्रश्न है, थोड़ा सा खोपड़िया लगाना है बस। आइए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न के लिए क्या करना है, गौर से प्रश्न को पढ़ना है। आइए एक बाग बगीचा में आम के वृक्ष की संख्या सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 भाग है। आम के वृक्ष की संख्या सभी वृक्ष की संख्या का। क्या टोटल वृक्ष पता है आपको। मान लीजिए x माना, कहां लिख दूं यहीं पर, माना टोटल यानी सभी वृक्ष कुल वृक्ष की संख्या बराबर x। ठीक है। तो कहता है आम का जो वृक्ष है ना सभी वृक्ष की संख्या का मतलब गुना 1/5 भाग है। तो x का 1/5 आम हो जाएगा आपका। आम बराबर x का, x को आकर का मतलब गुना 1/5। तो देखिए का मतलब गुना हो गया और x एकम x ऊपर ऊपर गुना होता है। x/5 कितना आया x/5 दिख पा रहा है जी। चलिए बढ़िया है। हाँ x/5। ठीक। अब आगे पुनः देखते हैं। आधे वृक्ष अशोक के हैं। कितने वृक्ष अशोक के हैं। आधा वृक्ष। कहने का मतलब है x का आधा कितना x/2 x/2 2। तो अशोक का वृक्ष, अरे x का आधा, x को आकर का आधा मतलब 1/2 हाफ। तो x का मतलब गुना और 1/2 तो ऊपर ऊपर गुना होगा तो बराबर x/2 आया। x/2 ये हो गया अशोक का वृक्ष। और शेष नीम के वृक्ष है। अब नीम कितना शेष जितना बच गया, क्या शेष बच गया। तो मेरा कहना है आम और अशोक को जोड़ लीजिए और टोटल वृक्ष था x।
उसमें घटा लीजिए, नहीं नीम का निकल जाएगा। देखिए ये टोटल है खाना, खाना कितना है x, और उसमें बोल दे पूरी कितना, कितना x बटा 5, x बटा 5, और जलेबी कितना x बटा, मतलब आम का और अशोक का, इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए, इस दोनों को प्लस कर लीजिए, x बटा 2, आइए प्लस कर लीजिए और इस x में घटा लीजिए, इस x में घटा लीजिए। समझे कि नहीं समझे? नीम कितना हो जाएगा डियर? नीम कहता है शेष, नीम के वृक्ष हैं तो शेष के लिए टोटल है x, और x माइनस कर लेंगे कितना में, x बटा 5 और प्लस x बटा 2। अब इस दोनों को आपस में जोड़िए और x में घटा लीजिए, x में घटा लीजिए। देखिए 5 दूनी 10 और ये 2x और ये 5x, कितना हो गया, कितना हो गया ये x माइनस 7x और बटा 10। अब फिर इसमें घटाइएगा, अब फिर से काम करते, आइए थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको, यहां पर मोबाइल में दिख पा रहा है, यहां देखिएगा x माइनस 7x बटा 10, 10 और नीचे नहीं कुछ तो एक एलसीएम लेते हैं, 10 ही हो जाएगा। ये 10x और माइनस 7x कितना आया, 3x नहीं होगा, बराबर 3x और बटा 10। तो ये निकला नीम का वृक्ष, नीम का वृक्ष कितना, 3x बटा 10 आ गया। और कहानी में ट्विस्ट देखिए, शेष नीम के वृक्ष है, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है, कितना है, तो आपने देखा यहां यह भी दे दिया है नीम के वृक्ष की संख्या 12, तो कितना आया हुआ था नीम, 3x बटा 10, 3x बटा 10 इक्वल टू 12। नहीं समझे? शेष प्रश्न में कह रहा है शेष नीम की संख्या बराबर 12। तो देखिए नीम का संख्या कितना निकला, x बटा 10 और बराबर यहां पर लिख दिए 12। अब ये कोना कोना हो जाएगा गुना, या 3x बराबर 12 गुना 10 120, या x बराबर 120 और ये भागा 3, भागा 3, 3 चौके 12, तो 40 निकल गया। 40 क्या निकला, टोटल वृक्ष की संख्या, 40 क्या निकला, टोटल, चूंकि माने थे टोटल, यानी सभी प्रकार के वृक्ष की संख्या हमने x माना था, है ना, x माना हुआ था, और 1/5 निकला था आम, आम कितना निकला था, x बटा 5, और आधे वृक्ष अशोक के, अशोक निकला था x बटा 2। तो पूछता है आम के कितने वृक्ष हैं, x निकल गया कितना, 40, तो आम x बटा 5, आम कितना, x बटा 5 है आम, तो x है 40, भाग दे दीजिए 5 से, 8 निकल गया और हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न ट्रेंड में चल पड़े हैं, एक प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। आइए देखिएगा प्रश्न,
3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 5, 6, 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में, कैसे समान संख्या में बेचने हैं, इसी प्रकार का प्रश्न आता है। 3 घंटियां एक साथ बजती हैं, वह कितने अंतराल पर एक साथ पुनः बजेंगी? हम लीस्ट यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम निकालते हैं। आप क्या करो, 5, 6, 12, 5, 6, 12 का एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। कितना आ गया? 60। अब देखिए डियर, कुछ नहीं है, निकल गया उत्तर। एलसीएम 60 हुआ। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या, आप न्यूनतम के लिए क्या निकाले? लघु 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 लघुत्तम समापवर्तीय। क्या निकाले? महत्तम नहीं, महत्तम तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट अधिकतम, मीनिंग समझिए ना। तो न्यूनतम बोला, लघुत्तम निकाल लिए, 60 हो गया। अब देखिए 60 में दीजिए भाग 5 से। किससे? 5 से। फिर 60 में भाग दीजिए किससे? 6 से। फिर 60 में भाग दीजिए किससे? 12 से। ये ए प्रकार का कलम 12 भाग कटेगा। ये बी प्रकार ए, ये बी कटाइए 10 हुआ। फिर उसके बाद ये सी कटाइए, 12 पंचे 60, 5 हुआ। तो 12, 10, 5, 12, 10, 5 किधर है? 1 नंबर। नहीं समझे? ऐसा प्रश्न रट लीजिए आप, एकदम डिट्टो आ रहा है। जब कहे समान प्रकार का कलम बांटना है, समान प्रकार की दूरी तय करेगा, कब करेगा? कुछ नहीं, वो चीज निकाल लीजिए और फिर उसे जो भी संख्या है उससे भाग दे दीजिए, एलसीएम निकाल करके भाग दे दीजिए और हमारा निकल गया 12, 10, 5। 5 से भाग दे दीजिए 60 में, 6 से दीजिए और 12 से दीजिए। नेक्स्ट, निम्न किसके सेकंड की संख्या के बराबर है? कुछ नहीं है। ऐसा प्रश्न भी ट्रेंड में है और हमने कई सारे करवाए हुए हैं 200 क्वेश्चन की श्रृंखला में। 200 क्वेश्चन की श्रृंखला में कई सारे ऐसे प्रश्न करवाए हुए हैं। देखिएगा, 20 दिन में, बोलिए बोलिए बोलिए, मिनट की संख्या क्या? 20 दिन, 20 दिन मिनट। आप मुझे बताइए एक दिन में कितना घंटा? अच्छा, दिन से जाना है किसमें? क्या उड़ के जाएंगे? बीच में क्या भेटाएगा? बोलिए घंटा। क्या भेटाएगा? यदि बोलता सेकेंड, बोलिए दिन, घंटा, मिनट, आ गए सेकेंड पे। बात समझे? पूछ रहा है दिन से जाना है मिनट में, तो दिन के बाद आएगा घंटा और 1 घंटे में, 1 दिन में 24 घंटे। 1 दिन में कितना? 24 घंटा। 20 दिन इधर और इधर 1 दिन में 24 घंटे, और घंटे से चले जाएंगे 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। ये हमने सरल थोड़ा किया, यही चीज नहीं समझते हैं लोग, समझना पड़ेगा आपको। 20 दिन से मिनट की संख्या में जाना है, ठीक है। आगे कहते हैं निम्न में किसके सेकंड की संख्या के बराबर? किसके सेकंड की संख्या के बराबर? अब देखिएगा, किसका सेकंड, और दिया गया है प्रश्न किसमें? घंटा में। किसमें दिया है? तो घंटा से चले जाइए मिनट, घंटा से चले जाइए मिनट, अर्थात कहने का मतलब है 1 घंटे में होता है 60। 1 घंटा, तो 1 घंटा गुना, जो भाग दे रहे हैं हम, बट्टा का मतलब क्या है? भाग दे रहे हैं, कहता है क्या? सेकेंड। घंटा, ये घंटा जा रहे हैं ना, हाँ घंटा, घंटा, घंटा से मिनट, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? सेकेंड।
अभी हम 60 बैठाएंगे, गड़बड़ा मत जाइएगा। क्यों बैठाएंगे समझ तो रहे हैं? एक दिन में 60 मिनट, तो 60 कौन लिखेगा यहाँ, और एक मिनट में 60 सेकेंड, 60 यहां भी लिखना होगा। ये चीज गड़बड़ मत कीजिएगा। आइए यहां बैठा देते हैं 60, यहां बैठा देते हैं 60। आप ऑप्शन से बड़ी तेजी से निकाल लीजिएगा, अभी मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा। देखिए 60 से भाग दे दीजिए, इस 60 से भाग दीजिए, निकालिए तो फटाफट से। ये 60 कटा दीजिए, ये जीरो इसका खा जाइए, और 2 तिया 6, और 3 से 12 12 में, 3 से 12, अरे 60 मिनट किधर है, 3 हो गया, और 3 से कितना बार में कटेगा, और 3 8 24, 3 8 24, 8 निकल गया, डी नंबर उत्तर। अब समझिएगा, अब और अच्छे से समझिएगा। बीस दिन में पूछ रहा है मिनट ना, तो 20 दिन जाइए, दिन के बाद घंटा मिलेगा, घंटा यानी कि 24 घंटा, 20 दिन, और एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में फिर क्या 60 मिनट, 60 मिनट। अब इसे आप घंटा से फटाफट भाग देते जाइए, फटाफट भाग देते जाइए। यदि पूरा का पूरा कट गया समझ लेना है, ठीक। जैसे 8 है आपका घंटा, क्या दिया गया 8 घंटे, तो 8 घंटे का क्या सेकेंड, ये गड़बड़ नहीं करना है। 8 घंटे का क्या, अरे घंटा के बाद मिनट कहां गया, 60 मिनट, तब ना सेकेंड जाएंगे। अब कटाइए तो 60 हटाइए इसको, 24 2 48, 24 तिया 72, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 3 से कितना बार में 8 बार में, और इधर 8 इधर 8, कट गया, कुछ नहीं बचा, यानी इक्विवेलेंट हो गया ये वाला, और कुछ बच जाए तो फिर ये हमने दोनों प्रकार से बता दिया है डियर रसगुल्लाज। अब आगे देख लीजिएगा, आप मैनेज कर लीजिए जैसे समझना है। देखिएगा नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 5 यानी कि 5 किलो 100 ग्राम बादाम, 19 केजी पिस्ता, इतना काजू को मिला दिया। तो आप भी जोड़ दीजिए ना, मिलाने बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, हेलो बोलिए, मिला दिया तो जोड़ दीजिए। तथा इस मिश्रण बराबर बराबर 4 दर्जन पैकेट में, कितना दर्जन पैकेट में 4 दर्जन, 1 दर्जन में 12, 4 का मतलब 48, 12 चौके 48 से भाग नहीं दे देंगे। हेलो, ये हमारे ढोलक पेट एकरा 4 दर्जन भाग में बांटिए, तो 12 चौके 48, 48 से भागा दे दीजिएगा, बात बुझे। अब तो बहुत अच्छा से बुझते हैं ना, बने भोंग जाए पेट, और नहीं रहेगा पेट नहीं होगा हमर तोर भेंट, ये तो बुझते नहीं है डियर। और क्या है ना, 5.1 केजी है, 1900 ग्राम है, तो 1900 ग्राम का मतलब क्या है 1.9 केजी, इसको नहीं लिख सकते हैं 1.9 केजी, यही काम यहां करेंगे। 5.100 ग्राम, कितना 5.100 ग्राम, अरे कुछ नहीं है, केजी किलो और इधर ग्राम। अब ऐसे कॉलम बना लीजिए आप, हाँ, जबकि इतना बच्चा वाला काम करना तो है नहीं। अब देखिए 1 और इधर 900 ये वाला, और फिर उसके बाद 2.2 और 600। अच्छा ये 6 का मतलब 600 ग्राम ना हुआ, कुछ लोग ये और समझने में त्रुटि कर रहे होंगे। अब जोड़िए इसको, कितना आ गया जोड़ने पर, कितना आ गया, ये कितना 9 6 15 15 1 1600 इधर, और इधर 5 3 8। अब देखिए 1600 कहने का मतलब 1000 इधर दे देंगे, 1 केजी में 1000 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, एक इधर जाएगा,
3 ही अंक तक लेंगे ना, तो 9 kg और 600 ग्राम। कहने का अभिप्राय 9.6 लिख दीजिए इसको, या 9.600, ठीक, 9.6। अब इसको आप दे दो भागा डियर, किससे? 48 से। नहीं तो आप ऐसे कीजिए ना, 9.6 भागा दीजिए 48, 48 दूनी 96, और पॉइंट यहाँ बैठा हुआ है तो आप भी बैठा दो, 48 दूनी 96। इसके बाद क्या, 2 जीरो था ना, यहाँ भी आप जीरो बैठा दो। कितना, 200 ग्राम आया। कितना ग्राम आया? 200 ग्राम आया। अब कुछ लोग नहीं समझे, थोड़ा सा कलम उठाइए और मेहनत करने का प्रयास कीजिए, समझ जाइएगा। पता है तोरा पास कोनो बर्तन है, ठीक है, वॉल्यूम ओकर, हाँ, वो बाल्टी है, ओकरा में 16 लीटर अटता है, ठीक है, पूर्ण रूप दूध से भरी हुई है। बाल्टी के इस दूध को छोटे छोटे बर्तन में भरा जाना है, तो जैसे भरिएगा तो भागा लगेगा छोटका छोटका में। 100 टका के नोट को आप 50 भाग में बांटिएगा, 50 छोटे छोटे भाग में, तो 50 से भाग लगेगा। बाल्टी के इस दूध को छोटी छोटी बर्तनों में भरना है। बाल्टी में भरे गए समस्त दूध को एक मग द्वारा 40 बार, कितने बार? 40 बार पूर्णतया भरकर 40 से भागा लगेगा, छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? 16 लीटर। अच्छा, यहां मिलीलीटर दिया है ऑप्शन, तो 16 लीटर को क्या बदल दीजिए आप, 16,000 मिलीलीटर, और भाग दे दीजिए, 0 0 कट गया, 4 चौके 16, 1 0 2 0, 400 मिलीलीटर हो जाएगा। देखिए प्रश्न कुछ नहीं था, थोड़ा थिंकेबल था, थोड़ा सा विचारणीय, लॉजिकल बस। आइए उसी प्रकार है, एक लंबा तार है, हाँ, अब उसको मोड़ के आयत बना दीजिए, घन घन, आप जो बनाना है बनाइए। लंबा तार है, कितना है उसका लंबाई? 120 सेंटीमीटर। मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु इक्विलेटरल, ऑल साइड्स इक्वल, ये देखिए तार है, तार को ऐंठ दीजिए पकड़ के, ऐसे ऐसे एगो त्रिभुज बना दीजिए। मेरा कहना है ये टोटल ना 120 होगा, तो 3 साइड इसमें होता है, 3 से भाग, 3 से एक भुजा नहीं निकल जाएगा। ये टोटल मिलिए के ना, टोटल 120 है, हाँ, तो 120 में 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 40 आ गया, 40 40, और ये भी भुजा कितना होगा, क्योंकि समबाहु होता ही है ऑल साइड इक्वल, तो 40 40 40, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई इतना आसान तो मैडम फिर भी 50% लोग फंसे होंगे एकदम ऐसे प्रश्नों में भी। कौन सा कथन सत्य? सभी वर्ग आयत हैं, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सभी रेक्टेंगल यानी आयत होते हैं। वर्ग आयत होता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होगा। चाहे आप देख लीजिए उसका सममिति, घूर्णन सममिति, विकीर्ण विकर्ण क्या कहते हैं, डायगोनली प्रतिच्छेदित करते हैं। आप देख लीजिए 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, समानांतर भुजाएं होती हैं, समानांतर होती हैं, ये भी पैरेलल होती हैं। तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ये कथन सही है, बाकी सब तो बेकार आएगा। ये प्रश्न तो अब तो रटा रटाया चला गया होगा। समानांतर चतुर्भुज जो है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कहता है, पैरेललोग्राम वो कहता है क्या होता है, स्क्वायर्स होता है। जी नहीं, ये भी तो आयत के रूप का है। ऑल रेक्टेंगल्स आज के सभी आयत वर्ग है, नहीं, सभी वर्ग आयत होते हैं, आयत वर्ग नहीं। सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं। रोम्बस कहता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या है, वर्ग है। चलिए इसको भी हटा दीजिए, उत्तर 1 नंबर हमारा। आगे बढ़िएगा। प्रश्न है
3 और 1/3 देख रहे हैं, प्रश्न करवाए हुए हैं। 3 समकोण मतलब राइट एंगल क्या, और समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। आपसे पूछ रहा है 3 तो नौतिया 3 का मतलब कितना हुआ 270 डिग्री। 1/3 1/, किसका 1/3? अरे 90 क्या ही ना, समकोणे का ना, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है 3 और 1/3 समकोण में, 1/3 समकोण, 1/3 90 का 90 डिग्री का मतलब गुना, 3 से घटाइए, 3 तिया 30 डिग्री हुआ। 1/3 समकोण का मतलब क्या हो गया 30 डिग्री। 270 प्लस 30 300, किधर है, कोई दिक्कत क्या? राइट एंगल की बात है। उसी प्रकार 4/3 5/3 या आधा बोल देगा, क्या बोल देगा, आधा का मतलब 45 डिग्री। पैटर्न में लुप्त जो है उसका पहचान कीजिए, जो छिपा हुआ है, बताइएगा। चलिए, बड़ी खुशी की बात, बहुत खूब में समझदार हैं। सी नंबर, ठीक। पैटर्न क्या मिला आपको, गुना हो रहा है 2 दूनी और 4 तिया 12 चौके, तो 48 गुना 5 नहीं हो जाएगा, 48 पंचे, तो 240 गुना क्या हो जाएगा 6, मतलब गुना हो रहा है 2 से, फिर 4 से, फिर 3 में 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 पंचे 240, तो 240 गुना 6 कर लेंगे, कितना होगा सी नंबर। बताइएगा। 18 मजदूर साप्ताहिक कमाई नीचे दी गई है, इतना 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 इतना। 18 मजदूर का सप्ताह में कमाई, कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 रुपये और इतना के बीच में है, इतना इतना के बीच में कह रहा है कितने मजदूर का। तो अच्छे से देखिए, 3500 और 3750 के बीच बराबर भी नहीं। देखिए डियर, हमने सॉल्व किया हुआ है, कुछ नहीं है। 3500 के ऊपर, जैसे आपका 3500 के ऊपर 3650 है, 3500 के ऊपर 3520 है ना, और 3750 के नीचे 3750, 3750 से ज्यादा हो गया ना, नहीं लिया हमने। ये 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न बाजीवा, बिस्कुट। आहा, कुछ नहीं है। एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में विभिन्न वस्तु की बिक्री नीचे दी गई है। आइटम बिस्कुट, बिस्कुट दिया गया है, और सेल बिक्री रुपये में दिया है, बिस्कुट 1800 रुपया। केक और पेस्ट्री का बिक्री कितना 8000 रुपये का। ब्रेड कितना रुपये का 2600 रुपये का। आप क्या करें, जोड़ घटाव का काम करें बस। देखिए और प्रश्नों को बनाइए। बिक्री की आधी है, चलिए 1800 इधर देगा, क्लियर आ पा रहा है? थोड़ा मैं छोटा कर दूं इसको, हाँ जी, अब स्पष्ट दिख रहा होगा। आइए, पहला प्रश्न कहता है ढोकला की बिक्री बिस्कुट की बिक्री की आधी है। ढोकला, सबसे पहले अरेंज कर देता हूं सबको, ये हमने सरल किया हुआ है दोस्त। देखिएगा, पहला प्रश्न कहते हैं ढोकला की बिक्री, तो ढोकला की बिक्री कितनी है, देखिए आप, ढोकला, ढोकला इधर 900 है, कितना है 900। बिस्किट की बिक्री की आधी, बिस्किट कितना है आपका 1800, बिस्किट की बिक्री 1800, इसकी आधी है, तो 1800 का आधा 900, सही है ना। बी नंबर, ब्रेड की बिक्री, तो ब्रेड की बिक्री कितना है 2600, इधर देखिए ब्रेड है 2600। बिस्किट और ढोकला, तो बिस्किट और ढोकला, बिस्किट और ढोकला 1800 और प्लस 900, बिस्किट और ढोकला तो कितना हो गया 2700 हुआ, 900 प्लस 1800 2700। कुल बिक्री से 100 कम, तो 2700 माइनस 2600 कितना हुआ
100 वाकई कम है, ये भी सही है। सी, केक और पेस्ट्री, केक और पेस्ट्री यहां देखें 8,000 रुपया है। ब्रेड की बिक्री से 5400 अधिक, ब्रेड की बिक्री कितना है? 2600 से 5400 अधिक है। अब घटा लीजिए, इस 8,000 में 2600 को घटाइए, तो घटाने पर ये देखिए कितना मिला? 5400। यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। कहता है डी नंबर जो कि है गलत, और यही उत्तर हो जाएगा। बिस्किट और ब्रेड की कुल बिक्री, बिस्किट और ब्रेड की कुल बिक्री यानी 2600 प्लस 1800, 2600, ये देखिए 1800 प्लस 2600 कितना हुआ? 4400। कहता है केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है, केक और पेस्ट्री 8,000, इसकी आधी 8,000 में घटाइए 4400, कितना मिला? 3600 मिला ना, आधी तो नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है और हमारा उत्तर हो गया डी नंबर, क्योंकि सही नहीं है वही पूछ रहा था। दिए गए वस्तु के समूह में वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है। कितने बार गिनता है? 2 बार गिनता है। निम्न कितने कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा प्री नॉलेज को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? क्या? एकैकी, 1 to 1 कहते हैं इसे, एकैकी संगति एकैकी जो होता है, एकैकी मतलब 1 to 1 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 से एकैकी एक एक करके, तो इसको समझने की आवश्यकता है, तब बच्चे में गलती नहीं होगी। बी नंबर। आइए 17 नंबर बताइएगा। गणितीय संप्रेषण को बढ़ाना उन्नयन करने का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? वाद विवाद प्रोत्साहित, क्या कहता है? चर्चा करवाना। और सी, गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित और अभिव्यक्त करना। बहुत अच्छी बात है, सुव्यवस्थित संगठन। अच्छा, ये वाला प्रश्न कब ईवीएस में देखे होंगे सही हो जाता है, हिंदी में सही हो जाता है। मतलब भाषा को यदि विकसित करवाना है तो डिबेट को आप सर्ववरीयता दें, डिबेट अर्थात चर्चा करवाना। सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, संगठित माने ऑर्गेनाइज, कंसोलिडेट एंड एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग। सबसे बड़ा विकल्प तो ये दिया कि मैथमेटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दीजिए, इससे क्या होगा? गणितीय उन्नयन होगा, बढ़ावा होगा, गणितीय संप्रेषण बढ़ावा। जी नंबर। प्रभावी पद्धति निरूपित करता है विद्यार्थी द्वारा दी गई संक्रिया में इस त्रुटि को सुधारें, इस त्रुटि को सुधारने। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कहता है उपर्युक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप का उपयोग करके। बहुत अच्छा बात है, भिन्न का मूर्त रूप बताता हूं। जैसे रे चंगोड़ी एगो रोटी ले ले रे, और रोटी के 2 भाग में टुकड़ा कर। तो मूर्त साकार वस्तु जिसे बच्चा छू सकता है, देख सकता है, वस्तुओं का प्रयोग करवाइए, ज्यादा से ज्यादा मूर्त मॉडल का प्रयोग करवाइए, मूर्त वस्तु का प्रयोग करवाइए। रबर दीजिए या चॉकलेट वगैरह, उसको 2 भाग में तोड़ करके बताइए, इसका मतलब हुआ नुनूरे 1/2 का मतलब हुआ 1/2। एक रोटी है, उसको 3 भाग में 3 दोस्त को बांट दो, 1/3। तो मूर्त फॉर्म में बनाना चाहिए हमें भिन्न की अवधारणा को क्लियर करने के लिए। कहता है एलसीएम कैसे ज्ञात करें, अभ्यास के लिए समस्या इसी प्रकार का, और टेस्ट दे करके। अभ्यास भी तो टेस्ट टाइप का ही, उत्तर क्या मिल जाएगा हमारा? अच्छा, त्रुटियों को सुधार करना है। 4 इसने क्या किया? जोड़ दिया, ये गलत किया ना, जबकि एलसीएम होना चाहिए 4 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए किसकी संभावना सबसे कम है? ठीक, बहुत अच्छी बात है। रचनात्मक आकलन, गणित की संचयी प्रकृति, गणित में प्रतीकात्मक भाषा का अनुभव, वार्षिक परीक्षा। सबसे कम बोल रहा है, सबसे कम। बताइए सबसे कम क्या हो गया हमारा? ठीक, बड़ी खुशी की बात है।
सबसे कम। विद्यार्थी में गणितीय की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में किसकी संभावना सबसे कम है? एंग्जाइटी अमॉन्ग, गणित की चिंता को बोले तो मैथमेटिकल एंग्जाइटी अमॉन्ग लर्नर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग द लीस्ट टू एनहांस द मैथमेटिक्स एंग्जाइटी। गणित की तार्किक चिंतन को बढ़ाने के लिए किसकी संभावना सबसे कम है? एनुअल एग्जामिनेशन, वार्षिक परीक्षाएं, फॉर्मेटिव रचनात्मक आकलन। क्या पूछ रहा है? सबसे कम पूछा जा रहा है, सबसे कम। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। नहीं, वार्षिक परीक्षाएं। रचनात्मकता तो बेहतर होती है, यदि पॉजिटिव अर्थ में ले रहा है क्वेश्चन तब तो उत्तर डी नंबर हो जाएगा। सबसे दमदार रचनात्मक आकलन। अच्छा, पामेला लीबेक का एल्पस थ्योरी, एलपीएस यानी एक्सप्लेन विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, मूर्त वस्तु के साथ जोड़ना, फिर लैंग्वेज, फिर उसके बाद पिक्चर्स और अंत में सिंबल यानी प्रतीकात्मक भाषा। प्रतीकात्मक भाषा के साथ जोड़िए। गणित की संचयी प्रतीक प्रकृति कम्युलेटिव, सही सही सही, और ये भी सही। क्या कहता है? वर्ष में होने वाली परीक्षा यानी सम्मेटिव परीक्षा को बढ़ा दीजिएगा। अरे कम करने वाली बात बोल रहा है तो इसको ना कम करेंगे। मतलब पॉजिटिव अर्थ में पूछ रहा है। लास्ट में जो एग्जाम होता है उसका टेंशन कम होता है, उसका टेंशन बहुत होता है और वो नंबरों के बेसिस पर ज्यादातर होता है और सम्मेटिव के अंतर्गत आता है, सम्मेटिव के अंतर्गत आता है। थैंक यू वेरी मच। एक कम को काटिए, एक कम को हटिए। सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण कौन होगा? डी जो होगा। कम कह देगा तब तो 1 नंबर फॉर्मेटिव, योगात्मक आकलन वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, अपना अपना उत्तर पचा लीजिएगा। गणित के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असंगत कथन है? नॉट रेलिवेंट, तो गलत वाला चुन लीजिए। विकल्प है असंगत पूछ रहा था आपसे गणित के विषय में, जबकि उद्देश्य कार्य, कहता है लक्ष्य औपचारिक होता है जबकि उद्देश्य कार्यात्मक एवं सूचनाप्रद होता है। लक्ष्य एम, उद्देश्य पर्पस। लक्ष्य जो होता है फॉर्मल होता है, फॉर्मल यानी कि क्या होता है? औपचारिक होता है। और उद्देश्य जो होता है आप किसी भी तरीके से क्रिया करके, मतलब अनौपचारिक तरीके से भी, किसी भी विधि से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, चाहे वो स्कूल के माध्यम से हो औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से, विद्यालय, ये परिवार आदि, या दूसरों की मदद से हो। अर्थात क्रियात्मक, बोले तो क्रियात्मक, कार्यात्मक, अनौपचारिक। कैसा होता है? अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है। उद्देश्य, उद्देश्य, लक्ष्य, उद्देश्य पर्पस। पर्पस जो होता है जीवन भर हमारा लक्ष्य बदलते रहता है और हम लक्ष्य की पूर्ति करते रहते हैं, यानी ये दीर्घकालिक होता है। कैसा होता है? दीर्घकालिक होता है। और ये आपका अल्पकालिक, उद्देश्य जो होगा अल्पकालिक। एक लक्ष्य हमने बनाया और उद्देश्य के साथ चल पड़े, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो गया, दूसरा लक्ष्य का निर्माण होता है। लॉन्ग लास्टिंग कौन होगा? दीर्घकालिक लक्ष्य होगा और उद्देश्य क्या होगा? अल्पकालिक होगा। अल्पकालिक लक्ष्य जीवन में एक होगा कि अनेक होगा? अनेक होगा, अनेक होगा। उद्देश्य एक विशिष्ट प्रकार का, एक विशिष्ट प्रकार का।
अब देखिए, लक्ष्य, एक लक्ष्य पूरा होता है जीवन में, अनेक लक्ष्य बनता है। तो बताइए व्यापक कौन होगा? व्यापक लक्ष्य क्या होगा? व्यापक होगा, यानी व्यापक बड़े स्तर पर, अर्थात व्यापक बोले तो विस्तृत, क्या होगा? विस्तृत होगा। और ये हमारा जो उद्देश्य है, उद्देश्य 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 जो है ना, लक्ष्य का ही एक भाग है। एक लक्ष्य बनाया हमें परीक्षा में, बीपीएससी सुपरटेट पास, सीटेट पास करना है, उसके लिए हम उद्देश्य का निर्माण करते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति, उद्देश्य बनाते हैं, पर्पस, और उस तरीके से कार्य करते हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। यानी लक्ष्य का ही एक भाग कौन है? एक भाग उद्देश्य। आइए सही विकल्प देखते हैं और एक गलत विकल्प हमारा उत्तर होगा। कहता है एक नंबर, लक्ष्य औपचारिक है, उद्देश्य कार्यात्मक एवं सूचनाप्रद। बिल्कुल सही है। लक्ष्य क्या है? औपचारिक होता है, फॉर्मल। कैसा होता है? और ये अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार से प्राप्त करते हैं। सही है। लक्ष्य एक से अधिक विषयों के साथ एक समान है। कहता है एक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, दीर्घकालिक होता है। हाँ, एक से अधिक, जबकि उद्देश्य प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट, एक जैसा विशिष्ट होता है। यह भी विकल्प हमारा सही है। कहता है लक्ष्य अल्पकालिक, नहीं, लक्ष्य दीर्घकालिक होता है, व्यापक होता है, विस्तृत होता है। ये गलत है, यही असंगत है, उत्तर होगा। उद्देश्य क्या है? अल्पकालिक। उद्देश्य क्या होता है? अल्पकालिक होता है। डी, लक्ष्य विस्तृत है, व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव। जी, जबकि उद्देश्य लक्ष्य तक एक पहुंचने का मात्र भाग है। ये भी सही है। गलत कौन है? सी नंबर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन, कक्षा में मूल्यांकन, टेस्ट, निम्नलिखित में से एक जरूरी वाला वांछित नहीं है, वांछित उद्देश्य नहीं है। जी बिल्कुल, बी नंबर, शिक्षार्थी के प्रदर्शन की तुलना कीजिएगा एक दूसरे से, भेदभाव पैदा करना है, नकारात्मक भावना, फीडबैक प्रदान करते हैं, शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप में सुधार करते हैं, कक्षाई क्रियाकलाप में सक्रिय रूप से भाग लेना, बच्चों को प्रोत्साहित करवाना। गलत कौन होगा? बी, और यही उत्तर हो जाएगा। बताइएगा, शब्दावली अपरिभाषित है, मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, तो क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी आपका ए सी डी। ए, प्राकृत संख्या क्या है? अनंत है। कितनी है? अनंत है। विकर्ण 4, ये तो आपका अनडिफाइंड नहीं होगा। रेखा, रेखा खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, कभी खत्म होगा? अनंत होगा। बिंदु, ना मोटाई हो ना चौड़ाई हो, सुनिए और देखिएगा, ये हम बिंदा दिए, आप पॉइंट बोलिएगा ना। कोई बंदा का पेंसिल मोटा वाला है, वो भी बिंदा दिया। हा? ना लंबाई ना चौड़ाई ना मोटाई, लेकिन कितनी गोलाई होती है, ये कोई डिफाइन करेगा? पॉइंट, बिंदु, अनडिफाइंड, अनंत, अपरिभाषित है, जिसको परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता है, अनडिफाइंड। ठीक है, ये आपका हो गया। चतुर्भुज तो आप जान ही रहे हैं कि 4 भुजा होती है, वो तो डिफाइंड हो गया। उत्तर डी नंबर। कहता है नई शिक्षा नीति 2020, आइए लगाइए प्रश्न को। मौलिक सिद्धांत का निरूपण करता है जो कि शिक्षण प्रणाली व्यवस्था का मार्गदर्शन करेगा। जी,
कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिएगा एक बार। ये सारी समझ तो आप में विकसित हो चुकी है। कुछ नहीं, प्रश्न को बड़ा करके आपको भड़काने का प्रयास किया गया, जबकि डरावे वाला कोई गप्पे नहीं है। चलिए 24 नंबर बता दीजिए, पढ़िए पहले तो क्वेश्चन को। कौन से प्राथमिक कक्षा में मापन की अमानक इकाई, हेलो अमानक समझिएगा, अनस्टैंडर्ड, यानी मातृभाषा की दुनिया में हम क्या करते हैं, बित्ता से, एक सूता धागा से, एक डेग, 2 डेग, 20 डेग, हाँ, एक कट्ठा जमीन छोतरो, ये क्या हुआ, अमानक, अप्रमाणिक, क्या हुआ, अमानक, अनऑथेंटिक। एक बित्ता, 2 उंगली है, 1 फीट, 2 फीट, ये अमानक हुआ। लेकिन स्केल, मीटर, इंची मानक होगा, विश्वसनीय इकाई होगी। अमानक इकाई को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, ऑप्शन पढ़िएगा जी। अब उत्तर मिल गया, बता दीजिए फटाक से। अच्छा जी, मापन की कुल कितनी अमानक इकाइयां हैं यह जानना, कुल कितना इकाई है इसको जानना, यानी टोटल, व्यापक, बच्चे में निपुणता नहीं। मापन की इकाइयों का एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में रूपांतरण की अवधारणा का शिक्षण, रूपांतरण की अवधारणा का कॉन्सेप्ट, बड़ी खुशी की बात है। और फिर उसके बाद मानक इकाई की आवश्यकता को, मानक इकाई की आवश्यकता की अंडरस्टैंडिंग, क्या अमानक का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें गलतियां भी होगी, तो बच्चे को पता चलेगा, अरे तोरी का, इसीलिए स्टैंडर्ड का जरूरत पड़ता है मानक का ना, मानक इकाई की बजाय अमानक इकाई को उपयोग करने का लाभ समझना। समझिए, समझिए क्या, बिल्कुल सही बात, मानक इकाई के प्रयोग को समझना। समझिए, एक आदमी रोज एगो गिलास लाया, उसमें कभी बेसी कभी कम आकर 1 किलो दूध नाप के दे देता था। एक दिनों छंगुरी के पुतहिया लीटर से नापी, ई मुंसा ने दूध कम में दे दै छे, खरूबो कहिया, दूध छोड़ा दीजिए मुन्ना पापा, दूध छोड़ा दीजिएगा, ई धुम्मा जो खचड़ा है एकदम से। हम जीवन में इसी प्रकार से हमेशा अंदाजे से, अनुमान से नहीं चल सकते। यही चीजें जब हमारे एरोप्लेन में या रेलवे में होने लगे तो घटनाएं भी घटित होंगी। ये तो छोटी छोटी चीजों, ये बात अलग है, शुरुआती दौर में बच्चे में क्या विकसित होना चाहिए, अमानक इकाई, क्या होना चाहिए, बित्ता, हथेली, धागे आदि से मापने का कौशल का शुरुआत। उसके बाद फिर मानक का प्रयोग, किसका प्रयोग, मानक का प्रयोग करवाना। आपका उत्तर बी और सी आपको लग रहा होगा, ठीक। कहता है मापन इकाई का एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में रूपांतरण की अवधारणा का टीचिंग और मानक का उपयोग। आइए क्वेश्चन एक बार फिर से हो जाए। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चा किसका है, प्राथमिक कक्षा का, मापन की अमानक इकाई को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, प्रस्तुत करने का, किसका, अमानक इकाई को प्रस्तुत करने का जो उद्देश्य है। अच्छा एक बात बताइएगा, उद्देश्य जो होता है पहले अमानक से क्यों करवाते हैं, आगे चल के उसे हमें किससे, प्रोटेक्टर से बताना है, इंची से बताना है, डिवाइडर से चाप का निर्माण बताना है, किसका उपयोग करवाना है आगे, मानक का। तभी तो आगे बच्चा त्रिभुज का निर्माण करेगा, वृत्त की संरचना करेगा गणित में। यस, उद्देश्य क्या होगा, मानक इकाई का प्रयोग ज्यादा दमदार और सुटेबल होगा। उम्मीद करता हूं समझ पाए हो। 25 नंबर बताइएगा प्रश्न।
वृत्त की संकल्पना यानी वृत्त का, सर्किल का अंडरस्टैंडिंग। जी पढ़िए। बड़ी खुशी की बात है मैडम जी, अंतिम चरण परिभाषा देना होगा। सबसे अंतिम चरण पूछा जा रहा है आपका परिभाषा। श्यामपट्ट वृत्त का आरेख बनाइएगा, बच्चों को वृत्ताकार वस्तुएं दिखाना, वस्तु दिखाइएगा यानी मूर्त वस्तु, बच्चों को अपने आसपास वृत्ताकार वस्तु को पहचानने देना। आइए बोलिए। फिजिकल ऑब्जेक्ट देना, मूर्त वस्तु देना, एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। मूर्त वस्तु दे रहा है, आसपास का वृत्ताकार वस्तु दिखा रहा है, वृत्ताकार वस्तु दिखाना, वृत्ताकार वस्तु दिखाना, ये भी। अब आरेख बना रहा है, क्या कर रहा है? पिक्चर बना रहा है, क्या कर रहा है? सिंबल, परिभाषा, एक नियम, सबसे बाद में दीजिएगा। क्या दीजिएगा? एल्पस पामेला लीबेक जान रहे हैं ना, एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, मूर्त या साकार वस्तु, फिर लैंग्वेज, कहानी या भाषा का प्रयोग करना, फिर चित्रों के माध्यम से प्रयोग करना, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करना। तो प्रतीकात्मक प्रतीक में प्रतीक चिन्हों के अंतर्गत परिभाषा को भी रखेंगे और अंतिम में यही होगा 1 नंबर। बताइए 26 नंबर जल्दी से बता दीजिए डियर। आहा 10 ग्राम आ गया। बोलिए 3D और 2D ज्यामिति आकृति के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, अवधारणा की समझ विकसित करने के लिए, संख्या का ज्ञान आदि करवाने के लिए, क्षेत्रफल, आयतन आदि का ज्ञान करवाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 10 ग्राम का। 10 ग्राम शिक्षण अधिगम टीएलएम के रूप में सबसे कम प्रभावशाली है। किसका? कम प्रभावशाली है, तो सबसे कम प्रभावशाली बता दीजिए डियर। अक्सर इसका प्रयोग हम ज्यामिति आकृति के लिए करते हैं। किसके लिए? बोलिए। आकृति की समझ, दिक् स्थानीय समझ यानी लंबाई, दूरी, दिशा आदि, सापेक्ष समझ, स्पेस आदि। आकृति आ गया ना, पॉजिटिव है, ठीक। दिक् स्थानीय समझ विवेचन हो गया। दृश्यीकरण, चित्र आदि का दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन, देखने में। सही बात है, ये घन है, ये घनाभ है, ये वर्ग, ये त्रिभुज है। संख्या का प्रयोग करने के लिए हम डाइंस ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग मुख्य रूप से करेंगे? गिन तारा। सबसे पहले क्या आएगा? गिन तारा, अबेकस का। हाँ, डाइंस ब्लॉक। क्या? डाइंस ब्लॉक का प्रयोग। इस प्रकार का ब्लॉक या इस प्रकार का ब्लॉक 1 2 3 4 5। लेकिन यहां पर 10 ग्राम में 7 प्रकार की आकृति होती है। कितनी आकृति होती है? त्रिभुज, वर्ग, आयत, अन्य अन्य आकृति। ये चाइना की पद्धति है। क्या पद्धति है? चाइना की। 7 प्रकार की आकृति रहती है, जिसे जोड़ करके जानवरों की तस्वीर भी बनाई जा सकती है। 10 ग्राम ज्यामिति, आकृतियों की समझ, और आकृति में रहता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई रहता है, तो इसको बोलेंगे दिक् स्थानीय समझ। क्या बोलेंगे? यानी कि दिक् स्थान से संबंधित। हाँ, दिक् बोलिए, दिशा आदि की समझ। बोलिए उत्तर है, उत्तर पॉजिटिव है। दृश्य, जैसे त्रिभुज बच्चे ने देखा, देखिए कि समझेगा। संख्या के लिए अति अल्प प्रयोग, 7 गो तो वहां पर है ही, 7 ही फिगर को न गिन पाएगा, तो काफी कम प्रयोग होगा, सबसे कम प्रयोग होगा, कम प्रभावकारी। उत्तर मिला बी नंबर। बताइएगा। निम्नलिखित कौन सा गणित? अंतर्दर्शी ज्ञान। कैसा? इंट्यूटिव, इंट्यूटिव नॉलेज, यानी कि अंदर से समझ डेवलप होना, आंतरिक समझ, आंतरिक ज्ञान होना, तो संबंध में सही है। अच्छा, जीन पियाजे में कौन? 2 से 7 वर्ष में 4 से 7 वर्ष को क्या कहते हैं? अंतर्दर्शी समझ अवस्था। 4 से 7 वर्ष को कहते हैं ना अंतर्दर्शी समझ अवस्था। चलिए 27 नंबर बता दीजिए, लगे हाथ।
अंतर्दर्शी समझ, इंट्यूटिव, अंतर्दर्शी ज्ञान में तात्कालिकता और स्व साक्ष्य जैसे संज्ञान, अपनी खोपड़िया का यूज करना। कहता है कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। गलत बात ये तो है, सही पूछ रहा है ना। अरे स्व समझ, स्व ज्ञान, संज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सदैव पुख्ता, गहन और तार्किक दलीलों पर आधारित होता है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतया वैज्ञानिक आनुभाविक एविडेंस, साक्षरता पर आधारित नहीं होता। कहता है यह एक ऐसा ज्ञान है, कौन? गणित में ऐसा ज्ञान है, हम तर्क करते हैं और कभी कभी तार्किकता का साक्ष्य, प्रूफ दैट LHS इक्वल टू RHS नहीं होता। अच्छी बात है, क्योंकि गणित प्रकृति में सटीक है। सटीक है, अनुमानित भी तो होता है, अप्रोक्सीमेटली। इसीलिए गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान की कोई भूमिका नहीं। अरे है यार, अनुमानित, अनुमान। अब देखिए बी नंबर, यह सदैव पुख्ता, गहन और तार्किक दलीलों। सदैव पुख्ता, अरे एविडेंस, साक्षी। तू मेरा गवाही देगा ना? हाँ 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 सर देंगे। देख मेरा पुख्ता सबूत मिल गया, मेरा पुख्ता। अब संदर्भ से जोड़े, फिल्म में सुने थे ना, हुजूर मेरा पुख्ता सबूत है मेरे पास, आप मुझे कैसे जो है ना नकारात्मक विचारों से भर सकते हैं, मेरी बातों को कैसे आक्षेपित कर सकते हैं। पुख्ता ठोकी बजाय क्या है, मर्दा मर्दी गप, देख पुख्ता सबूत छिए हमर है। चलिए ये गलत हुआ, यह सदैव पुख्ता पर यानी LHS इक्वल टू RHS नहीं तो बताइए थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय और सर्व समीकाएं क्या हमेशा प्रमाणित हो पाती हैं? नहीं, यानी पुख्ता दलील नहीं मिल पाता है। इंग्लिश देख लीजिए ना, रिगरनेस लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, बहस हमेशा मिल जाती है नहीं। तो सी नंबर, यह वैज्ञानिक आनुभाविक साक्ष्य पर आधारित नहीं होती। गणित एक ऐसा ज्ञान है जो साधारणतया क्या लगाया, कभी कभी पुख्ता सबूत नहीं देता है, कभी कभी पुख्ता सबूत नहीं देता है। जनरली नॉट बेस्ड ऑन, जनरली लगाया, ऑलवेज नहीं लगाया, हमेशा। ऑलवेज कहता तब यह भी गलत। कभी कभी यह वैज्ञानिक साक्ष्य, तथ्य, आधार आदि नहीं दे पाता है। जैसे आर्यभट्ट ने सबसे पहले पृथ्वी के बारे में बताया, क्या उसके पास वैज्ञानिक आधार था? बोलिए नहीं। क्या पुख्ता सबूत साक्ष्य था? बोलिए नहीं। अब पुख्ता भी समझ गए और वैज्ञानिक आधार भी समझ गए। आगे चल के गैलीलियो गैलीलियाई, चलिए सी नंबर उत्तर हो जाएगा। आगे 28 नंबर बताइए डियर। आधारभूत अवधारणा यानी कि बेसिकल कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट? बेसिकल, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जैसे विभाजन, भाग, इकाई का बोध, इकाई, दाई, सैकड़ा, वो 1 2 3 वो यूनिट, टेंस, संरक्षण, टाइल्स का पैटर्न, टेसिलेशन, टाइल्स, हाँ चौपड़ जो होता है टेसिलेशन, टाइल्स चौपड़ का प्रयोग करते हैं टेसिलेशन के लिए, इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं का अधिगम का आधार है? बताइए आधार क्या है इन सब का आखिर? लंबाई का मापन, अरे चौड़ाई कहां गया? द्विविमीय आकृति के क्षेत्रफल का यानी लंबाई चौड़ाई आदि का, और द्विविमीय जिसमें 2 बीमार है। हेलो, द्विविमीय समझिएगा, लंबाई और चौड़ाई, आयतन का मापन, आंकड़ों का प्रबंधन, कहता है टाइल्स आदि, विभाजन, इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइल्स का पैटर्न। अब देखिए टाइल्स दिया गया है, क्या दिया है? टाइल्स। टाइल्स बोलिए कैसा? द्विविमीय आकृति, कैसा? लंबाई और, अब आपका चौथा कट गया, चौथा विकल्प कट गया। अब आयतन ले लीजिए, क्या ले लीजिए? बोलिए। वॉल्यूम में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, क्या होती है? ऊंचाई वाला कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है यहाँ पर, इकाई आदि, टेसिलेशन, ये टाइल्सों का पैटर्न, लंबाई और चौड़ाई, द्विविमीय, कैसा? बोलिए। 2 डायमेंशनल, एक आयत है, वह कैसा है? द्विविमीय आकृति, कैसा?
एक हमने ले लिया शंकु, क्या ले लिया? कोण। बोलिए लंबाई जो ऊंचाई भी है, क्या है इसमें? आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? आयतन। और ऊंचाई भी है, ये त्रिविमीय है। कैसी आकृति है? बोलिए, ये है हमारा बेलन, क्या है? ऊंचाई, यानी आपका बेलन, बेलन सिलेंडर, और सिलेंडर में ऊंचाई, ये त्रिविमीय आकृति। कैसी आकृति है? एक मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, कौन द्विविमीय त्रिविमीय, इससे भी प्रश्न आते हैं आपके। क्या हो जाएगा? मेजरमेंट ऑफ एरिया क्षेत्रफल ऑफ 2 डायमेंशनल शेप्स। टाइल्स आपको देख के ही यहाँ क्वेश्चन पकड़ाएगा बेहतर रूप में, वरना आप फंस सकते हैं। आयतन भी लगा सकते हैं वरना। आप मुझे बताइए, टाइल्स वगैरह घर में बैठाया है राजमिस्त्री सब? हाँ, लंबाई चौड़ाई मापता है जी? हाँ, टाइल्स आदि का प्रयोग, और एक का माप करके वैसा ही मार्केट से खरीद लेता है और वैसा ही क्षेत्रफल निकालता है। क्या आयतन निकालता है? आयतन क्या है यार? कोई वस्तु है, कोई बोतल, हाँ पेट के अंदर कितना अनाज हटेगा, है वो आयतन हो गया। अब पेट बैठने के लिए, लेटने के लिए कितना जगह लिया, वो एरिया है, क्षेत्रफल है। हमें बैठा लिया कन्नो संदेश में कितना जगह ले लिया है, एरिया, क्षेत्रफल है। और हमारा भीतर भोजन बैठने के लिए, पानी बैठने के लिए कितना जगह लिया, आयतन है। नहीं बुझे? मत बुझिए, बुझे वाला गप्पे नहीं था। एनसीएफ 2005 कहता है गणित अध्यापन के लक्ष्य में सबसे कम उपयुक्त। आइए कम में आ जाइए, बता दीजिए डियर, क्या हो जाएगा उत्तर? चलिए बढ़िया बात है, 1 नंबर हो गया। तीव्रता से गणित करने के लिए युक्ति और तकनीकें सीखना, क्या? टेक्निक्स ऑफ क्विक, कहता है समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना। स्पष्ट हमने पढ़ा है, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, कौशलों को विकसित करता, प्रभावी गणितीय संप्रेषण, प्रभावी इफेक्टिव गणितीय संप्रेषण के कौशल को विकसित करना, ये तो हमेशा चाहिए। अच्छा, टेक्निक्स को सीखना, ट्रिक्स को सीखना, ये किस एनसीएफ में कहा गया? नहीं ना, ये कम हो जाएगा, सीखते हैं लेकिन कम प्रभावशाली, और यही हमारा उत्तर होगा। 1 नंबर। नेक्स्ट एंड लास्ट, पाठ्यपुस्तक के सवालों के संबंध में कौन सा श्रेष्ठ स्पष्टीकरण है? क्या होगा? अरे यार मिल तो गया होगा, क्या? बी नंबर, वास्तविक जीवन से, यानी कि मातृभाषिक, और क्या कहता है? इबारती सवाल, बोलिए मौखिक सवाल, बोलिए इबारती वर्ड प्रॉब्लम, मौखिक। रे नो जोगिंद्रा, हाँ हो बोलो रमोतार सर। अरे नुनू, तोरा मैया नन की तोरा 4 चॉकलेट दिया, पप्पा तोरा फुलेसरा 6 चॉकलेट दिया, नुनू बताओ कितना चॉकलेट? इबारती प्रश्न। कैसा? बाह्य जिंदगी से जोड़िए, गुल्ली से जोड़िए, कंचे से जोड़िए, मटर के दाने, गेहूं के दाने से जोड़वाइए, जोड़ आदि करवाना, घर में जैसे क्रियाकलाप करवाते हैं। खेती कर रहा है एक पिताजी, बेटा गिन तक कत्ता गाछ छो, कत्ता चिड़िया है, और तस्वीरें आप देखते होंगे शुरू में गणित की पाठ्य पुस्तक में, एक है तो एगो बैट या गाय या गधा, ये फोटो, फिर दो पक्षी, फिर तीन गो पक्षी देता था, लट्टू, कार आदि। हाँ है ही बिल्कुल, हाँ ऐसा ही होता है, जिनमें गणितीय चिंतन सम्मिलित रहता है। वास्तविक जीवन मातृभाषिक परिवेश से जोड़ते हुए सवाल उच्च बुद्धि लब्धि। क्या सभी बच्चे प्रतिभाशाली होंगे? शाब्दिक समस्या गणितज्ञों, किसके? मैथमेटिक के जो गणितज्ञ हैं, उच्च स्तरीय प्रतिभाशाली बच्चे ही नहीं होंगे आपकी कक्षा में, सब प्रकार के बच्चे होंगे। प्रतीकात्मक समस्या की तुलना में इबारत विषयों को हल करना कठिन होता है। अरे इबारतीय हल्का होता है, कठिन नहीं होता है, वो उससे हल्का होता है। उत्तर क्या मिल गया? बी नंबर। कोई दिक्कत डियर? चलिए दीजिए विदा, पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और कर दीजिएगा वही वाला बात, सब्सक्राइब।